हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी प्रश्नावली 5.3 को आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न श्रेणियों के पहले 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद दिया है। 25 पदों की जोड़ निकालनी है जिसके लिए आपको nवां पद दिया हुआ है। देखिएगा इसका फर्स्ट पार्ट an बराबर 3 + 4n, ये nवां पद दे रखा है an बराबर 3 + 4n। तो आंसर में हम क्या करेंगे, इसकी जगह वैल्यू रखते हैं, n की जगह वैल्यू रखते हैं n बराबर 1 रखने पर। तो a1 बराबर 3 + 4, n की जगह हो गया 1। अब इसको कैलकुलेशन में लेते हैं, 4 एकम 4, 4 + 3 हो गए 7। इस तरह से हमारा प्रथम पद निकल के आया है 7। अब आगे n बराबर 2 रखने पर n की वैल्यू की जगह 2 रखेंगे तो a2 बराबर 3 + 4 ब्रैकेट में 2, 4 दूना 8, 8 + 3 हो गए 11, यानी कि दूसरा पद आया है 11। इसी तरह से आगे n बराबर 3 रखने पर a3 बराबर 3 + 4, n की जगह 3 बराबर 15, 15 कैसे, 4 × 12, 12 + 3 हो गए 15। अब हमारे पास समांतर श्रेणी के 3 पद आ चुके हैं, 7, 11 और 15। 7, 11, 15 डैश डैश कहाँ तक जाना है, 25 पदों तक जाना है। तो इसमें देखेंगे a प्रथम पद 7, डी सार्वंतर दूसरे में से पहले को घटा देंगे, 11 - 7 बराबर 4 और n पदों की संख्या दे रखी है 25। तो हम योगफल निकालते हैं। सूत्र देखेंगे हमारा Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 और इंटू में d। अब सब वैल्यू पुट कर देते हैं, n की वैल्यू 25, S25 बराबर 25/2 ब्रैकेट के अंदर 2 × a की वैल्यू 7 प्लस n की वैल्यू 25 - 1 और d की वैल्यू 4। कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। 25/2 एज इट इज ब्रैकेट के अंदर 2 × 7 14 प्लस 25 में से 1 गए 24 इंटू 4 एज इट इज। अब आगे 24 को 4 से गुणा कर लेते हैं, आ जाएंगे 96 और आगे है 14 प्लस के। तो अगली लाइन में S25 बराबर 25/2 इंटू 110, 110 कहाँ से आया है, 14 + 96 यानी 96 को जोड़ दिया तो आ गए 110। अब हम 110 को 2 से कट कर देंगे, आ जाएगा 55, 55 इंटू 25। इन दोनों का गुणा कराने पर आंसर आएगा S25 यानी 25 पदों की योगफल आएगी 1375। इसी का अगला पार्ट देखते हैं, सेकेंड पार्ट। an बराबर 7 - 3n, nवां पद दे रखा है an बराबर 7 - 3n। तो हल देखिएगा, n बराबर 1 रखने पर n की जगह 1 रखते हैं वैल्यू, a1 बराबर 7 - 3 ब्रैकेट में 1 बराबर 4। तो 7 में से 3 चले गए तो आ गए 4। अब n की जगह 2 रखते हैं, n बराबर 2 रखने पर a2 बराबर 7 - 3, n की वैल्यू 2, 3 दूना 6, 7 में से 6 गए बचा 1। इसी तरह से n बराबर 3 रखने पर a3 बराबर 7 - 3 ब्रैकेट में 3, 3 × 9, 7 - 9 यानी कि 9 में से 7 जाएंगे 2, बड़ी संख्या माइनस की इसलिए आ गया आगे माइनस। तो हमारे पास प्रथम 3 पद निकल चुके हैं, पहला पद 4, दूसरा पद 1 और तीसरा पद -2, यानी कि समांतर श्रेणी बनेगी 4, 1, -2 डैश डैश कहाँ तक, 25 पदों तक। तो अब हमें a यानी कि प्रथम पद है 4, डी सार्वंतर निकालने के लिए दूसरे में से पहले को माइनस करना है, 1 - 4 आ गए -3 और n पदों की संख्या दे रखी है 25। अब हम सूत्र देखते हैं, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a + n-1 और d। सारी वैल्यू रखने के बाद S25 बराबर n की वैल्यू 25/2 ब्रैकेट के अंदर 2 × 4 प्लस 25 - 1 और d की वैल्यू -3। आगे देखते हैं, कैलकुलेशन करेंगे। 25/2 एज इट इज, 2 चौक 8 प्लस 25 में से 1 गए 24 और ब्रैकेट के अंदर -3 एज इट इज। आगे नेक्स्ट लाइन में 25/2 ब्रैकेट 8 प्लस माइनस 24 को 3 से गुणा कर दिया, आ गए 72, 72। नेक्स्ट लाइन में देखेंगे 25/2 इंटू 72 में से 8 गए 64, बड़ी संख्या माइनस की इसलिए आगे माइनस। अब हम 64 को 2 से कट कर देंगे, आ जाएगा 32 और माइनस एज इट इज। लास्ट में हमें 25 को माइनस के 32 से मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, तो S25 पदों की जोड़ आ जाएगी -800। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। एक एपी यानी कि समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें द्वितीय और तृतीय पद क्रमशः 14 और 18 है। दूसरा और तीसरा स्टेप दे रखा है और आपको पहले 51 पदों की जोड़ निकालनी है। तो आंसर में ध्यान दीजिएगा, n यानी कि पदों की संख्या 51 दे रखी है, दूसरा पद 14 दिया हुआ है, तो दूसरा पद हो जाएगा a + d बराबर 14, समीकरण नंबर 1।
इसी तरह से तीसरा पद दे रखा है 18, तीसरा पद हो जाएगा a प्लस 2d बराबर 18, समीकरण नंबर 2। अब हमें समीकरण 1 में से 2 को घटाना है, माइनस करना है, तो लिखिएगा क्या होगा a प्लस डी माइनस a प्लस 2d को ब्रैकेट में रखा गया है बराबर 14 माइनस के 18। अब a प्लस डी एज इट इज, माइनस अंदर गुणा होगा, माइनस प्लस माइनस a माइनस प्लस माइनस 2d बराबर 14 में से 18 गए, यानी कि 18 में से 14 गए 4, और बड़ी संख्या माइनस की है तो आगे लग गया माइनस। अब प्लस का a और माइनस का a कैंसिल, d माइनस 2d, ये 2d है और ये 1d है, ये माइनस का है ये प्लस का है, माइनस प्लस माइनस 2d में से 1d चला गया, d बचेगा, बड़ी संख्या माइनस की आगे माइनस, और दूसरी तरफ माइनस के 4 दिए हुए हैं, माइनस से माइनस कैंसिल और d बराबर 4, यानी कि सार्व अंतर आ चुका है 4, जिसे हम d का मान समीकरण 1 में रखने पर, जिसे हम 1 में रखते हैं समीकरण नंबर 1 में a प्लस डी बराबर 14, तो a प्लस डी की वैल्यू 4 बराबर 14। अब प्लस 4 का पक्षांतरण कर देते हैं, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 14 में से 4 गए 10, यानी कि प्रथम पद आया है 10। आगे हम सूत्र देखते हैं योग वाला, Sn बराबर n बटा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, सारी वैल्यू पुट करते हैं, n की वैल्यू 51 बटा 2 ब्रैकेट में 2 इंटू a की वैल्यू 10 प्लस 51 माइनस 1 और d की जगह 4। कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, 51 बटा 2 एज इट इज, ब्रैकेट के अंदर 2 दाए 20 प्लस 51 में से 1 गए 50 इंटू 4। अब आगे 51 बटा 2 ब्रैकेट के अंदर 20 प्लस 50 को 4 से गुणा किया, आ गए 200। नेक्स्ट लाइन में S51 बराबर 51 बटा 2 इंटू 220, 20 और 200 को जोड़ दिया तो आ गए 220। अब हम 220 को 2 से कट कर देंगे तो आ जाएगा 110, और वो 110 आगे 51 से गुणा होंगे, आंसर आएगा 5610, यानी कि प्रथम 51 पदों की जोड़ आई है 5610। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। किसी एपी का प्रथम व अंतिम पद क्रमशः 17 व 350 है, यदि सार्वंतर 9 हो तो समांतर श्रेणी में पदों की संख्या व उनका योग क्या है। तो हमें पदों की संख्या और टोटल निकालनी है, इसके लिए हमें क्या दे रखा है आंसर में, a बराबर 17, यानी कि प्रथम पद दिया हुआ है 17, an अंतिम पद दे रखा है 350 और d यानी कि सार्वंतर दिया हुआ है 9। दो चीजें निकालनी है, पदों की संख्या n और पदों का योगफल Sn। सूत्र लगाएंगे सबसे पहले, an बराबर a प्लस n माइनस 1d, क्योंकि हमें n का मान निकालना है, इस सूत्र की सहायता से हम n का मान निकालेंगे। an हो गया 350 बराबर a की जगह 17 प्लस n माइनस 1 एज इट इज और d की जगह 9। कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, 17 का पक्षांतरण किया, प्लस में था इधर आ गया माइनस में, बराबर n माइनस 1 एज इट इज वैसे का वैसा और इंटू में 9। अब आगे 350 में 17 गए 333, दूसरी तरफ गुणा वाला जो 9 है वो इधर आ गया, इसके भाग में 333 में 9 का भाग लगाया, आ गया 37 बराबर n माइनस 1। अब माइनस 1 का भी पक्षांतरण करना है, इस तरफ आ जाएगा दूसरी तरफ 37 के पास, तो ये हो जाएगा 37 प्लस 1 इक्वल टू n। अब 37 प्लस 1 हो गए 38 बराबर में n, यानी कि पदों की संख्या आई है 38। अब हमें इन 38 पदों का योगफल निकालने के लिए सूत्र लगाना होगा, Sn बराबर n बटा 2 ब्रैकेट में a प्लस an। चूंकि हमें a और an दोनों की वैल्यू दे रखी है, इसलिए सूत्र लगाया गया है, n की वैल्यू 38 बटे में 2 ब्रैकेट के अंदर a की जगह 17 प्लस an की वैल्यू 350 प्लस 17 जुड़ के हो गए 367, 367 इंटू में 19 कैसा आया है 19, 38 में जब आपने 2 का भाग लगाया तो आ गया 19। जब 19 को 367 से गुणा करेंगे तो आपके पास 38 पदों की योगफल आएगी 6937।